और चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर कंजावला केस से जुड़ी हुई अंजलि मौत मामले से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको देते हैं। अंजलि और निधि का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 31 दिसंबर की शाम का सीसीटीवी वीडियो है ये। अंजलि के घर जाती दिखी निधि। अंजलि और निधि दोनों स्कूटी से जाती हुई दिखाई दी। न्यू ईयर साथ में मनाने के लिए ये दोनों साथ निकली थी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आप देखिए, आज एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें अंजलि और निधि को आप एक साथ देख सकते हैं इस वीडियो में। 31 दिसंबर की शाम का ये सीसीटीवी वीडियो है जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं। अंजलि के घर से बाहर निकलती है निधि और दोनों स्कूटी पर बैठकर बाहर चली जाती हैं। अंजलि और निधि दोनों स्कूटी से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ये दोनों साथ में निकले थे। कंजावला केस का एक और वीडियो सामने आया। 31 दिसंबर की शाम का ये वीडियो जब स्कूटी पर एक साथ दिखाई दी है अंजलि और निधि। आपको बता दें इस पूरे मामले की अब जांच चल रही है बहुत तेजी से। निधि से भी अब पूछताछ हो रही है। अंजलि के घर जाती हुई निधि को देखा जा सकता है स्कूटी पर। अंजलि और निधि दोनों स्कूटी से जाती दिखी, लेकिन आप देखें जब न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया उसके बाद जब घर वापस लौट रही थी उस वक्त वो दर्दनाक हादसा सामने आता है जिसके बाद अंजलि को बीच सड़क पर छोड़कर निधि अपने घर चली जाती है। कंजावला केस का एक और सीसीटीवी सामने आया है। होटल के बाहर का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। होटल के बाहर स्कूटी और कुछ लोग साथ दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उस बीच ये देखिए आप सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है ये होटल के बाहर का है जिस होटल में 31 दिसंबर की रात पार्टी करने के लिए अंजलि और निधि दोनों गए थे। उसी होटल के बाहर की तस्वीर। होटल के बाहर स्कूटी है और स्कूटी के इर्द गिर्द कुछ लोग भी देखे जा सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर कंजावला केस की। चश्मदीद निधि से पूछताछ। निधि का बयान दर्ज करने के लिए साथ ले गई है पुलिस। जांच में शामिल होने के लिए घर से दिल्ली पुलिस लेकर गई है निधि को साथ में। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की एक टीम जो कि निधि का बयान दर्ज करने के लिए निधि को लेकर जाती हुई जांच में शामिल होने के लिए घर से ले गई है पुलिस निधि को। तो निधि से अब इस पूरे मामले पर पूछताछ होगी। निधि का बयान दर्ज किया जाएगा। चश्मदीद है निधि। निधि अंजलि की वही दोस्त जो उस वक्त घटना के वक्त अंजलि के साथ मौजूद थी और अंजलि को बीच सड़क पर छोड़कर वो डर की वजह से अपने घर चली गई थी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पुलिस पूछताछ में निधि ने एक बड़ा खुलासा किया। 31 दिसंबर को अंजलि के साथ गई थी वो होटल में अंजलि का बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा भी हुआ था। बॉयफ्रेंड से अंजलि का झगड़ा हुआ था। निधि ने ये बयान दिया है। बॉयफ्रेंड छोड़ रहा था इसलिए गुस्से में थी अंजलि। निधि का एक बड़ा दावा, अंजलि नशे में थी। आपको हम बता दें कि अब आप देखिए लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। अब एक नया बड़ा खुलासा जो हुआ है वो ये कि होटल में अंजलि का अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था जिस बारे में निधि से अंजलि ने बात की थी। बॉयफ्रेंड उसे छोड़ रहा था जिस वजह से गुस्से में थी अंजलि। निधि का लेकिन एक बड़ा दावा कि अंजलि नशे में थी, जबकि जो फिलहाल जांच हुई है, जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें अल्कोहल नहीं लिया था अंजलि ने, ये बात सामने आई थी। रुमान उल्ला खान हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। रुमान, इस पूरे मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। अब निधि का भी बयान दर्ज किया जाएगा, पूछताछ होगी निधि से भी। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल, जो अंजलि है उसके विसरा और ब्लड सैंपल एफएसएल में पहुंच चुके हैं। एफएसएल के जो डायरेक्टर है उनका कहना है कि पोस्टमार्टम में भले ना आया हो कि अल्कोहल लिया था या नहीं लिया था, लेकिन विसरा रिपोर्ट से तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी। निधि के बयान है वो भी तमाम रिपोर्ट्स आनी है, उसके बाद वेरीफाई हो जाएंगे। अभी तक जो एफएसएल सूत्र हैं उनका कहना है कि एक्सीडेंट जिस तरह से बताया गया था एक्सीडेंट हुआ था और तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या थे उसको देखते हुए लाइट डिटेक्टर टेस्ट की बात भी कही जा रही है। आरोपियों का जल्दी पुलिस लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी करा सकती है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपियों ने बताया है कि जिस रोड पर वो लेकर गए थे 13 किलोमीटर तक उन्होंने अंजलि की बॉडी को घसीटने की बात कही थी। उस रोड पर बेहद ज़्यादा गड्ढे भी हैं। ऐसे में बॉडी निकल जानी चाहिए थी गाड़ी से बहुत पहले ही, इतना 13 किलोमीटर तक वो नहीं जाती। लिहाजा ऐसा भी लगता है कि और किसी रूट से वो लेकर गए हैं और अभी पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। साथ ही साथ निधि के जो बयान हैं उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। निधि की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि उस रात अंजलि ने शराब पी थी, काफ़ी नशे में थी और उसने बहुत ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि होटल के अंदर अंजलि का बॉयफ्रेंड आया था, ऐसा निधि का दावा है और उसके कुछ दोस्त भी थे।
जहां पर निधि ने यह भी कहा कि होटल के अंदर निधि के दोस्त के तौर पर अंजलि के अलावा कोई दूसरा नहीं था। उनका झगड़ा हुआ था अंजलि और उसके बॉयफ्रेंड का, जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल गई थी। अंजलि ने निधि को बताया कि वो उसे छोड़ना चाहता है बॉयफ्रेंड, और लेकिन वो उससे शादी करना चाहती है। निधि ने एक और बड़ा दावा किया है पुलिस के सामने, जिसमें उसने कहा कि एक्सीडेंट होने से पहले भी जो अंजलि है वो रहे आप हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर लगातार नए खुलासे हो रहे। कंजावला केस से जुड़ा इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट ये है कि छठा आरोपी आशुतोष भी अब गिरफ्तार हो गया है। कार मालिक है आशुतोष, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। आशुतोष ने ही अमित को दी थी अपनी गाड़ी। 5 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। अब एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। अब बचा है एक और आरोपी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कल ये साफ किया गया कि इस पूरे मामले में 5 आरोपी नहीं है बल्कि 7 आरोपी हैं, जिसमें छठे आरोपी आशुतोष की गिरफ्तारी भी हो गई है। और आप देखिए कि इस पूरे मामले की जांच में ये गिरफ्तारी भी एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर, कंजावला केस का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है आरोपी आशुतोष रोहिणी के सेक्टर 1 के अपने घर के बाहर आशुतोष दिख रहा है। आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी देखिए, आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें हैं। ये वही गाड़ी जिससे अंजलि को घसीटा गया था, जो एक्सीडेंट जिस गाड़ी से हुआ था ये वही गाड़ी है। इसमें एक एक कर ये आरोपी बाहर निकलते हुए, और ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है इसमें वो छठा आरोपी आशुतोष भी देखा जा सकता है। रोहिणी सेक्टर 1 के अपने घर के बाहर आशुतोष देखा गया, और अब एक बड़ी सफलता हाथ लगी है इस पूरे मामले में। छठी गिरफ्तारी के रूप में कार मालिक है आशुतोष, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। छठे आरोपी आशुतोष की गिरफ्तारी पर अब देखें न्यूज नेशन संवाददाता वैभव परमार की यह रिपोर्ट। साल की शुरुआत में दिल्ली के कंजावला में हुई अंजलि की बेरहमी से हत्या मामले में रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, और जिन 5 आरोपियों की तलाश दिल्ली पुलिस को थी उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 2 और आरोपी इसमें बनाए गए थे, जिसके बाद छठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम आशुतोष बताया जा रहा है, जो उस बलेनो कार का मालिक था, और जिससे ये 5 आरोपी 1 जनवरी की सुबह जाकर रोहिणी में मिले थे। और आपको बता दें कि यही वो छठा आरोपी है जिससे लगातार ये 5 आरोपी संपर्क में थे, और इनसे बात करके ही उस ऑटो में बैठकर ये इसके पास गए थे, और कार भी इन्होंने उसी कार मालिक को सौंप दी थी, जिस बलेनो के नीचे करीब 10 से 12 किलोमीटर तक बताया जा रहा है कि अंजलि को घसीटा गया था। और इसके बाद इस छठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 7वां आरोपी एक और है जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन एक बड़ी खबर कि इस छठे आरोपी को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमाम जो जांच की जा रही थी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, उसके बाद ये बताया जा रहा था कि किस तरीके से कई और आरोपी भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में छठे आरोपी की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो 7वें आरोपी को भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है इस छठे आरोपी को, क्योंकि यही उस बलेनो कार का मालिक है जिसने इन 5 आरोपियों को अपनी कार सौंपी थी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ वैभव परमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।